जय हिंद जय भारत में सिर्फ अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं, हमारे प्यारे माता पिता हैं, सारे लोगों से बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सही से रहें और अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और अपने कामों में ध्यान दीजिए। हर रोज़ दिन मेरा बस यही सुझाव है कि आप लोग अपने कामों में ध्यान दीजिए। ऐसे इंसान के चक्कर में मत पड़िए कि वो इंसान आपके लिए गलत हो या आप गलत के साथ में गलत बन जाइए। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि नहीं, आदमी उस तरीके से नहीं हम प्रेजेंट कर पा रहे हैं, जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए उस तरीके से हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। और माना जाए तो समाज में सामाजिक तरीके से बहुत कम ही लोग हैं ट्यूट करते हैं, और सामाजिक तरीके से बहुत कम ही लोग हैं कि जो मतलब हमें सुझाव देंगे, हमें बोलेंगे कि नहीं आप ऐसा काम कर रहे हैं। कुछ भाई और बहनों का कमेंट हमारे पे आता है कि आप जो है एक ही टॉपिक पे बात करती हैं। तो आप ये बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं, जो कमेंट करने वाले हैं हम आपसे पूछ रहे हैं, सपोर्ट देखिए, अगर हमारे किस्मत में होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर हमारी किस्मत में नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कितनों नाक से चना उठा के खा लेंगे ना तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कि मतलब पहले तो अगर आप किसी की सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अपने दिल को, अपने मन को पहले साफ करके फिर उसको अगले को कमेंट बाजी किया करिए। आपके कमेंट से लोगों की जानें भी चली जा रही हैं, आपके कमेंट की वजह से लोगों का भविष्य खराब हो रहा है। फिलहाल हमारे ऊपर तो असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हम राजनीति में रह चुके हैं, तो हम सामाजिक तरीके से हम समाज को झेल चुके हैं और झेलते चले आ रहे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम समाज का पूरा प्रताड़ना, समाज का बोली विशेड़ी सब कुछ हमें झेलना है, क्योंकि हमें बस वहीं तक नहीं रहना है, हमको बहुत आगे तक जाना है। सबको पता है कि जो राजनीति में जो पॉलिटिशियन आगे बढ़ते हैं, ऐसे नहीं है कुत्ता नहीं कहा जाता है, हाथी जाती है कुत्ता भूखते रहते हैं। तो कुत्ते को भूखना क्या है, कुत्ता भूखेगा, भूखते चला जाएगा, खिसिया जाता है लास्ट में वो। तो ये चीज़ें होती हैं, हमें एडवाइस मत दीजिए, ठीक है, कि आप एक ही चीज़ पे एक ही टॉपिक पे बात करती हैं। जब मैं राजनीति के मुद्दे पे चल रही हूँ, जब मैं सामाजिक तरीके से बात करती हूँ, तो आप लोग होते हैं कौन कि हमें रास्ता दिखाने वाले? आप लोग कौन होते हैं हमें जजमेंट देने वाले? हमें खिला रहे हैं कि हमें आप पाल रहे हैं कि पोस रहे हैं, आप कौन होते हैं हमें इस तरीके से जजमेंट देने वाले? हम आपकी बातों पे जाएंगे, आपका जो आपका इशारा, हम आपके इशारों पे चलेंगे, ये नामुमकिन है। आप हमें एडवाइस मत दीजिए। आपको कमेंट करना है, आप ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे हमको कमेंट द्वारा, क्योंकि मैं अपने कामों पे फोकस करती हूँ, तो मुझे अपने कामों पे फोकस करने दो। और ज़्यादा किसी के बीच में टीका टिप्पणी करने से अच्छा है कि पहले अपने घर में झांक लो तुम लोग, ठीक है? हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते। तो और कुछ पुरानी बातें हैं कि जो पुराने भाई बहन थे, जो लोग थे, वो लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो चुके हैं। कुछ बहनें तो हैं, जैसे गुड़िया थी, निहारिका थी, ये सारे लोग तो वीडियो बनाना बंद कर दिए। कुछ और हैं कि जो बना रहे हैं वो अपने कामों में, जैसे हिंदू है, हिंदू भी देखिए माता रानी के दुआ से आगे बढ़ गई हैं, अच्छी बात है। अगर हमारी लड़ाई या और किसी की लड़ाई से अगर किसी की पहचान बन गई, कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया था, उस कमेंट को मैंने डिलीट मार दिया है कि आपके जो है मतलब आपको टारगेट कर करके वो आगे बढ़ गई। तो इससे हमें नहीं मतलब, हमें टारगेट फिर तुम लोग करो, जिसको आगे बढ़ना हमको फिर टारगेट करो, तुम लोग आगे बढ़ो। लेकिन अगर किसी के लिए, देखो हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो हमारा एक स्तर अलग है, हम सामाजिक तरीके से हम एक पॉलिटिशियन हैं। तो आप लोग का जो रास्ता है, जो आप लोग का लाइन बाइन है वो अलग है। आप लोग अपना जिस चीज़ में ब्लॉगिंग कर रहे हैं आप उस पर करिए। हमारा जो शॉर्ट वीडियो हमारी है वो हमारी मनोरंजन के रूप में जा रही है, जो हमारी लॉन्ग वीडियो जा रही है वो हमारी पब्लिक के लिए जा रही है। हम जब थाने में भी बैठते हैं, हम जब किसी क्षेत्र में जाते हैं किसी मैटर को देखने के लिए, डील करने के लिए, काउंसलिंग करती हूँ ना, तो इसी तरीके से मैं करती हूँ। भैया बाबू बहनें जितने लोग हो तुम लोग, सारे लोगों से मैं यही कह रही हूँ, जमाना बहुत गंदा आ गया, किसी के बारे में कोई अभद्रता मत निकालो, ठीक है? वैसे तो इतना गंदा जमाना चल रहा है, इतना गंदा समय चल रहा है कि आप जो लोग देख रहे हैं, कुछ तो ऐसे टुटपुजिया होते हैं कि पहले तो बहुत अहंकार में चलते हैं, जब उनका अहंकार चरम सीमा पे पहुंच जाता है, जब जानते कि अब हम पुलिस के कस्टडी में आने वाले हैं, जब जानते हमारे ऊपर FIR होने वाला है, जब वो जानते हैं कि हमें अब पुलिस अरेस्ट कर लेगी, तब उनको समझ में आता कि हमने तो बहुत बड़ी गलतियां की थी। मार खाने के बाद तब इसके बाद जो है
फिर उनसे कब बुलवाते हैं तो कहते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ऐसा मत करो कि किसी की जान चली जाए। फिलहाल तो मैं उनमें से नहीं हूँ, हम तो शुरू से देख रहे हो, 1-1.5-2 साल से हमको देख रहे हो। जैसे मैं थी पहले वैसे मैं आज भी हूँ, ठीक है, जैसे मैं पहले थी वैसे आज भी हूँ। बट हमारा तुम्हारा रास्ता बिल्कुल एकदम क्लियर, हमारा तुम्हारा रास्ता वहाँ तक नहीं है बाबू, कि जिस तरीके से हमको जहाँ रास्ते पे ले जाना चाहते हो, मैं बिल्कुल वहाँ पे नहीं हूँ। एक अध्यक्ष होने के नाते और हमारे जो जनपद के लोग हैं, हम अपने जनपद के लोगों को और जो हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी नागरिक हैं, सारे हमारे सनातनी हैं, जितने धर्म हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम अपने अम्बेडकर नगर के लिए बने हैं तो हम अम्बेडकर नगर के ही लिए हमारा आवाज़ निकलेगा। हमारा तो पूरे हिंदुस्तान के लिए निकलता है। हर लड़ाई में हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, हर बातों में इन्वॉल्व होते हैं, हर केस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने तक रखिए। आप गलत काम करेंगे, गंदा काम करेंगे, आप भुगतेंगे, दूसरा कोई नहीं जाएगा। आप अगर किसी के सहारे चल रहे हैं तो आप तब तक उसके सहारे चलेंगे जब तक वो आपको अपने सहारे लेके जाएगा, तब तक। अरे अपने भी पैर पे खड़ा होने की कोशिश करिए ना, ऐसा क्यों करते हो? हमें पहली बात तो हमें सीख मत दीजिए, ठीक है। हम आप लोग से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से हमको मालूम है, इसलिए आप लोग बिल्कुल मेरे लेवल के नहीं हैं। पहले भी मैंने बताया कि आप लोग मेरे लेवल के नहीं हैं। जितने भी हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के जितने भी सांसद, विधायक, जिला पंचायत, नगर पंचायत, जितने भी हैं, जिला के जितने भी अध्यक्ष हैं, सारे लोगों से मेरा अपील यही है कि आप लोग अपना काम करिए और अपने काम पे फोकस करिए। अगर हम इतना बड़ा जिम्मेदारी को उठाए हैं तो हमें पूरे तरीके से निस्वार्थ भाव के साथ हमें लोगों की मदद करनी है, क्योंकि हमें बस यहीं पे नहीं बैठना, हमें और भी सीढ़ियाँ ऊंचाइयों पे लेके जाना है ताकि हम और भी आगे बढ़े। तो हमें कोई बैठा नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम आप लोगों को यही कहेंगे, यही सीख देंगे कि आप थोड़ा सा अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं या किसी को कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट के द्वारा ढंग से भी समझाया जा सकता। छोटा सा बच्चा कोई नहीं है। फेक चैनल बना लोगे तो सीख देने लगते हो, जज साहब बन जाओगे जजमेंट देने लगते हो। तुम्हारे जजमेंट से हम तुम्हारी जजमेंट को फॉलो कर पाएंगे? हाँ। ये चीज़ें थोड़ा सा अपने अंदर जो है, जो निगेटिव चीज़ें तुम्हारे चल रही है ना, उस चीज़ों को पॉजिटिव में ला करके खड़ा करिए, ठीक है। तो हम बस यही इसीलिए कहेंगे। बहुत सारी चीज़ें पहले आप अपने घर गांव में, अपने अगल बगल में जा करके उस चीज़ों को वो उस तरीके से कमेंटबाजी करिए। इतनी घटनाएं घट रही, यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ लोग मारे जा रहे हैं। अभी देखो हाल में हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, लोग ज़बरदस्ती हिंदुओं से कह रहे बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, और नहीं बोल रहे हैं तो आड़ में जा करके कूट रहे हैं उनको, और जब मार दे रहे हैं, कहीं लग जा रहा तब उनको बाहर कर रहे हैं। तो मीडियाबाजी हो रही है। ये चीज़ें बहुत गलत हो रही है। ये चीज़ को जागरूक करो ना तुम लोग। बस मोबल्ला उठा लोगे, कमेंट कर दोगे। तुम्हारे कमेंट से कोई हर्ट हो जाएगा क्या? बोलो, तुम्हारे कमेंट से कोई हर्ट हो जाएगा? बस इतना कहेंगे कि अपने काम में फोकस करो, ज़्यादा नेतागिरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमें सारे दर्शकों से बस यही अनुरोध है कि आप लोग अपने तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़िए। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग कहीं से भी कहीं गलत काम ना करिए। गलत अगर आदमी है तो आप गलत आदमी का साथ छोड़ करके आप अपने अच्छे कामों में ध्यान दीजिए, बाकी सब ठीक होगा। अगर आप धरती पे जन्म लिए हैं तो आप अच्छों के साथ में। कुछ हमारे भाई, हाँ देखिए भूल गई, एक भाई हमारा गुजरात में थे और एक दिल्ली में थे और एक बनारस वाले भैया खुशबू वगैरह, इसमें हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो हमारे जितने भी एक संजय राव जी हैं, सारे लोगों से ये मेरा अनुरोध है कि हो सकता है अभी मैं तुरंत लाइव आऊँ, तो लाइव आती हूँ तो आप लोगों से बातें करती हूँ। लाइव नहीं आ पा रही, इसके लिए सॉरी। थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा, घर में बैठने का मन नहीं करता है और केस दिन पर दिन आते जा रहे हैं, फिर जितनी गर्मियाँ बढ़ रही हैं उसी तरीके से केस भी मिल रहे हैं। तो 1 घंटे का काम 2 घंटे तक लग जा रहे हैं। गर्मी की वजह से आदमी थोड़ा काम कर रहा, बाहर घूम रहा, थोड़ी देर थोड़ा काम कर रहा, फिर बाहर निकल जा रहा है। तो इसके वजह से बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम हो रही है। और बाकी मौसम ठंडा होते ही बराबर लाइव चलेगा। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।